हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा कलश में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बहुप्रतीक्षित जो हमारे देश में आया है राफेल विमान, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग कितने सालों से कर रहे थे। बहुत सालों से बात चल रही थी। फिर फाइनली हमारे जो उस टाइम में रक्षा मंत्री थे मनोहर पर्रिकर जी ने 2016 में ये डील की फ्रांस के साथ, और जिसके बाद बहुत सारा विवाद हुआ, लेकिन फाइनली अब जो विमान है राफेल हमारे देश में है। और ये देश की सुरक्षा की दृष्टि से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, रक्षा तंत्र है, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गया है राफेल के आने के बाद। जो ये डील थी, ये 36 विमानों की डील थी, जिसमें से अभी 5 आ पाए हैं और 5 वहाँ अभी ट्रेनिंग के लिए रुके हुए हैं। मतलब 10 विमान अभी भारत को मिल गए हैं, और जिसमें 5 ही भारत आए हैं, 5 अभी फ्रांस में ही है। बाकी जो है वो 2021 के अंत तक आ जाएंगे। लेकिन फाइनली जो शुरुआत है, जिसकी शुरुआत हो रही थी, काफ़ी विवाद भी हुआ था इसकी कीमतों को लेकर, लेकिन फाइनली ये हमारे देश में अब आ गया है। तो आज हम लोग जानेंगे इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। राफेल विमान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, इसकी कितनी स्पीड है, और ये कैसे अन्य विमान जो लड़ाकू विमान होते हैं उनसे अलग है, कैसे देश की ताकत जो है इस विमान से बढ़ गई है, क्यों चीन बौखलाया हुआ है, क्यों पाकिस्तान डरा हुआ है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों, आप सभी के लिए मैंने इससे जो इम्पोर्टेंट की पॉइंट है, इसमें इसे भी ध्यान में रखा गया है कि जो एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे तो उनको भी मैंने शामिल किया है कि ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसलिए मैंने पॉइंट पॉइंट जो है वो नोट किया है, उसके बाद आपके लिए ये लेके आई हूँ। तो ये 2 इंजन वाला जो लड़ाकू विमान है, फ्रांसीसी कंपनी द सॉल्ट द्वारा ये निर्मित है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि किस कंपनी ने और किस देश से ये आया। तो फ्रांसीसी ये लड़ाकू विमान है, और जो फ्रांसीसी रक्षा कंपनी है द सॉल्ट, इसके द्वारा ये निर्मित है। और 29 जुलाई को ये जो है भारत में अम्बाला एयरबेस में जो है इसकी लैंडिंग कराई गई है। तो अम्बाला एयरबेस में लैंडिंग कराई गई है 29 जुलाई 2020 को। फ्रांसीसी लड़ाकू विमान है और कंपनी है द सॉल्ट, जो वहाँ की रक्षा कंपनी है। और इसकी स्पीड है 1389 किलोमीटर पर आवर। और जो जनरेशन है 4.5 जनरेशन का ये विमान है, काफ़ी अत्याधुनिक है। और इसके बारे में है कि वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने इसकी अगवानी की। जब ये अम्बाला एयरबेस पर लैंडिंग किया तो स्वागत किया गया इसका। हैप्पी लैंडिंग के की बातचीत उन लोगों की जो हुई, सबने आप लोगों ने टेलीविज़न पे देखा होगा। और जो ये विमान है, ये जो ये लड़ाकू विमान है, ये हवा में मार करने की क्षमता से भी लैस है, और हवा से ज़मीन पर भी मार करता है। तो हवा में यह 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से मार करता है, और हवा से ज़मीन पर 300 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ये मार कर सकता है। और इसके बारे में पाकिस्तान क्यों घबराया हुआ है, क्योंकि उसके पास है अमेरिकी F-16 विमान। जो एक राफेल है वो 2 F-16 विमान के बराबर है। तो पाकिस्तान से दोगुनी हमारी जो शक्ति हुई है। इसके बाद से पाकिस्तान में सर्च किए जा रहे हैं लगातार राफेल के बारे में कि राफेल में क्या खासियत है, कैसे भारत की शक्ति बढ़ गई है। तो ये उस दिन भी पूरे मीडिया में छाया हुआ था कि पाकिस्तान के लोग डरे हुए हैं, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है राफेल के बारे में। तो जो वहाँ की F-16 विमान है, जिससे कुछ दिन पहले उन्होंने हमारे पे हमला किया था, जिसको भी हमारे पुराने मिग विमान ने भी उसे उसके परखच्चे उड़ा दिए थे, मतलब उसको पराजित कर दिया था। और ये तो राफेल है जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है उसके मुकाबले। तो जो पाकिस्तान है उसकी जो खलबली है वो जाहिर है इस विमान के आने के बाद। तो दोस्तों, आगे हम जानते हैं कि जो मिसाइलें राफेल में लगी हुई है, जिसके कारण राफेल अत्यधिक शक्तिशाली बन गया, वो कौन कौन सी मिसाइलें हैं। तो जिसमें सबसे पहला है मीका। किसी भी मौसम की महारथी है ये, और यह किसी भी मौसम में कम और मध्यम दूरी तक निशाना साध सकती है। मतलब कोई भी मौसम हो उसमें ये
जो है मध्यम दूरी तक अचूक निशाना साध सकती है। यह 110 किलो वजन और ध्वनि की गति से 4 गुना तेज है। ध्वनि की गति से 4 गुना तेज इसकी मारक क्षमता। ये बहुत ही जो शक्तिशाली मिसाइल है, जो दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर उसके ठिकानों पर हमला कर सकती है, जो राफेल की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। तो ये पहली जो महत्वपूर्ण मिसाइल इसमें लैस है वो है मिका। जो दूसरी बहुत ज़्यादा इसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चे हैं, मैटायर जो है ये अचूक वार करता है और बिना सीमा पार किए, मतलब कि भारत की सीमा से बहुत इधर रहकर ही ये अपने दुश्मन देश को, मतलब लगभग 150 किलोमीटर की दूरी तक यह दुश्मन को अपनी देश की सीमा पर रहते हुए तबाह कर सकता है। तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान और चीन हमारे इस रेंज में आते हैं तो उनको उनका डरना जायज़ है, क्योंकि उनको डर है कि अब भारत अपने घर में रहकर ही जो है उन्हें जाना नहीं पड़ेगा। पाकिस्तान या फिर चीन या फिर जो भी देश जो भारत के दुश्मन देश हैं, वो घर बैठे ही, मतलब अपनी एयरबेस से ही वो हमला कर सकता है। इसकी खासियत यह है कि ये F-16 में लगी एमरॉम मिसाइलें भी मेटायर के आगे नहीं ठहरती हैं। जो F-16 विमान जिसकी बात हमने पहले भी की थी, जो अमेरिका का विमान है, तो उसकी जो मिसाइलें हैं वे भी उससे भी बहुत ज़्यादा जो है ये आगे है, और ध्वनि की गति से ये 4 गुना तेज वार करता है। तो ध्वनि की गति से भी तेज वार करता है, तो बहुत मुश्किल है कि दुश्मन देश की जो मिसाइलें हैं वो बच जाएं। तो ये भी एक बहुत बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाता है राफेल को। तो और आगे देखते हैं इसमें कौन सी और मिसाइलें हैं जिसके कारण यह बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बन गया है अन्य जो लड़ाकू विमान है उसकी अपेक्षा। जो अगला महत्वपूर्ण हैमर मिसाइल है जो कि राफेल में जो उसमें लगा हुआ है, जो उसमें उसकी शक्ति को बढ़ाता है, वो है हैमर, जो कि थोड़ा कम वजन का है, 250 किलोग्राम वजन का है। तो एक साथ जो है राफेल 6 हैमर मिसाइल ले जा सकता है, और ये कम दूरी की हैमर मिसाइलों से भी लैस होगा, जो पहाड़ों और दुर्गम इलाकों या बंकरों में छिपे हुए दुश्मन को अचूक वार से ढेर कर सकती है। जैसे कि लद्दाख जैसा हमारा इलाका है, और जो कश्मीर है, जो एक तरफ से पाकिस्तान, एक तरफ से चीन हमारे ऊपर जो है पहाड़ी के पीछे से या फिर दुर्गम इलाकों से हमारे ऊपर हमला करता है, तो उस कंडीशन के लिए ये हैमर मिसाइल छुप छुप कर जो है दुश्मनों पर जो कहीं छुपे रहते हैं तो उस पर ये वार करता है, और रडार की पकड़ में ये नहीं आता है। तो ये जो दुश्मन को का एक जो विनाशक साबित होता है। तो ये राफेल की शक्ति को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है, और एक साथ चूँकि 6 हैमर मिसाइल ले जा सकते हैं, तो एक साथ ये 6 जो उनके छुपे हुए ठिकाने हैं उन पर ये हमला करके उसको तबाह कर सकता है। जो चौथा मिसाइल है वो भी बहुत ज़्यादा, और इसकी स्पीड और जो बहुत, और इसका जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा। किसी भी मिसाइल, कोई भी लड़ाकू विमान जो है अपनी जो उसकी जो क्षमता होती है लंबी दूरी तक वार करने की, उससे उसकी क्षमता को नापा जाता है कि ये कितना ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसमें जो स्कैल्प मिसाइल है उसकी दूरी और उसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। असीमित रफ्तार से जो है यह अपने दुश्मन देश की मिसाइलों पर, उसके दुश्मन देश के लड़ाकू विमान पर ये हमला कर सकता है। स्कैल्प में 200 से 300 किलोमीटर से ज़्यादा तक दूरी तक मार करने की क्षमता वाली जो क्रूज मिसाइल है, 200 से 300 किलोमीटर दूर तक यह मार कर सकता है दुश्मन देशों के ऊपर। और पानी या ज़मीन पर पहले निश्चित और स्थिर लक्ष्यों को इससे भेदा जा सकता है। मतलब पानी के अंदर भी अगर कोई देश की जो मिसाइलें हैं या फिर पनडुब्बी वगैरह है जिससे वो हमला करता है, तो उसको भी ये पहचान के उसके ऊपर ये वार कर सकता है। तो ये जो खूबी है इसकी, तो वो राफेल को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बनाती है। और ये 1000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हमला कर सकती है, तो इसका स्पीड बहुत ज़्यादा है। और ये जीपीएस से लैस यह मिसाइल टारगेट को खोज कर जो है उस पर वार करने में क्षमता जो है सक्षम है। तो इसके बारे में उदाहरण भी दिया गया था कि जो बालाकोट जो यहाँ पे स्ट्राइक जो की गई थी, तो वहाँ पे जैसे दुश्मन के ठिकानों को, छुपे हुए ठिकानों से खोज कर उन पर वार किया गया था। उसके लिए जो वैसे जो मिशन होते हैं उनके लिए ये जो मिसाइल है बहुत ज़्यादा कारगर है।
तो ये सब जो चार महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं वो मिलकर शक्तिशाली बनाती हैं राफेल को। और ये जो बनाता है राफेल को दुनिया में सर्वाधिक महत्वपूर्ण, सर्वाधिक शक्तिशाली और सर्वाधिक खतरनाक लड़ाकू विमान। और भी इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे मनोहर पर्रिकर ने, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली, जो उस समय हमारे रक्षा मंत्री थे और जो गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे, जिन जो बहुत अच्छे लीडर, जो वैसे लीडर होने चाहिए इंडिया में, तो वो थे काफ़ी साधारण और काम करने वाले, अच्छा अच्छा काम करने वाले। वो बहुत अच्छा हमारे देश को ये दे के गए। उनकी तरफ से एक महत्वपूर्ण गिफ्ट समझा जाए, वो रक्षा मंत्रालय में जब थे उन्होंने यह महत्वपूर्ण डील की। राफेल आज उनकी वजह से हमारे बीच है, लेकिन अफसोस है कि वो नहीं है। ये राफेल उनको समर्पित किया गया है और शिक्षा कलश की तरफ से भी उन्हें नमन किया जाता है कि उनकी शुरुआत जो है, उन्होंने जो इस डील को लेकर जो फैसला लिया, तो आज भारत की शक्ति बढ़ पाई है। और इसकी जो विजिबिलिटी है वो 360 डिग्री है। मतलब ये हर तरफ, आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे, हर तरफ से ये निगरानी कर सकता है। अगर इसके पीछे से कोई वार करता है तो ये उसको पहचान कर उस पर हमला करने में सक्षम है। राफेल के बारे में जो और भी महत्वपूर्ण की पॉइंट्स हैं जो कि एग्ज़ाम में भी पूछे जा सकते हैं, वो जो उनको देखते हैं। राफेल विमान की भार वाहन क्षमता 9500 किलोग्राम और अधिकतम 24,500 किलोग्राम तक के वजन के भार के साथ 60 घंटे की अतिरिक्त उड़ान भरने में सक्षम है। तो इतना ज़्यादा भार, मतलब मिसाइलों का भार जो होता है, इतनी सारी मिसाइलें, इतनी सारे जो वो आयुध वगैरह होते हैं, सबको लेकर ये लगभग अधिकतम 24,500 किलोग्राम के वजन तक के भार के साथ ये 60 घंटे अतिरिक्त उड़ान भर सकता है। मतलब जो लंबी दूरी की ये लड़ाकू विमान है, और कई घंटों तक, मतलब 60 घंटे, मतलब उससे भी ज़्यादा ये जो है अतिरिक्त उड़ान है। मतलब जो उसकी उड़ान है उसके अतिरिक्त भी ये 60 घंटे तक वार करने में ये सक्षम है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में बताया गया कि ये बहुत दिनों के बाद, 20-21 साल बाद जो है ये डील हमारे देश में जो है बड़े स्तर पर तो नहीं है, क्योंकि अभी 36 ही विमान जो लड़ाकू विमान है वो उन्हें खरीदा गया है, जबकि संख्या इसकी ज़्यादा होनी चाहिए। और लेकिन ये काफ़ी महंगा है, तो हो सकता है अगली बार फिर जो है कुछ और विमान मंगाए जाएं। जो डील पहले 2021 तक ये 36 विमान आ जाएं, उसके बाद तो 1997-98 में ही जो सुखोई विमान जो अभी पुराना हो चुका है, रिटायर हो चुका है, कई सारे सुखोई विमान रिटायर हो रहे हैं, तो वो सुखोई विमान का समझौता 1997-98 में हुआ था। और उसके बाद से जो है कोई जो शस्त्र वगैरह है, जो विमान, लड़ाकू विमान है, वो नहीं खरीदे गए थे भारत में। तो फाइनली ये रक्षा जो है रक्षा डिपार्टमेंट, उसमें ये एक बहुत अच्छी पहल की है, क्योंकि हमारे आसपास बहुत सारे दुश्मन देश हैं जो हमारी तरफ आंख दिखाते हैं। तो उनको डराने के लिए ज़रूरी है कि हमारी जो हमारी रक्षा सुरक्षा जो है वो मजबूत हो, ताकि दुश्मन हमारे ऊपर आंख ना दिखा सकें। क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर हम कुछ गलत हरकत करते हैं या फिर हम उनके ऊपर हमला करते हैं तो हमें जवाब मिल सकता है। तो यही बात है कि राफेल के आने के बाद जो है जो भी भारत के दुश्मन देश हैं उनमें बौखलाहट आ गई है। लेकिन भारतवासी खुश हैं कि चलो हमारे पास एक शक्तिशाली राफेल विमान आ गया है। तो फिर चलते हैं इसके अगले पॉइंट। और जो ये राफेल विमान है, इसका जो शक्ति परीक्षण हुआ था वो 2008 में ही हुआ था, जोधपुर में, जिसमें ये जो है यूरो फाइटर टाइफून के सामने दोनों में लड़ाई मतलब जो हुई थी, और उसके सामने में इसने श्रेष्ठता अपनी साबित की थी, जिसके बाद इसे खरीदने की जो है बात हुई थी कि हाँ ये बेटर है। तो इस जो है 2008 में ही राफेल मेहमान के रूप में भारत आ चुका था। और उसके बाद जो है 2014 में जो जून में हुआ था भारत फ्रांस के मध्य युद्धाभ्यास, जो गरुड़ नाम से होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछता है हर साल, जो भारत फ्रांस के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उसका नाम गरुड़ ही होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2014 में जो हुआ था युद्धाभ्यास, उसमें ये जो है जो शामिल होने के लिए आया था, वो जोधपुर में ही ये युद्धाभ्यास हुआ था। तो ये भी
एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मेन इम्पोर्टेंट यही है इसमें कि इस जो भारत फ्रांस के बीच होता है उसे गरुड़ कहा जाता है, और ये हर एग्ज़ाम में यूपीएससी वगैरह में भी अब हमेशा ये पूछने लगा है। हर साल ये पूछता है किस देशों के बीच जो है युद्धाभ्यास हुए हैं, तो ये गरुड़ होता है भारत और फ्रांस के बीच, ये इम्पोर्टेंट है। और 2014 में ये हुआ था, तो ये उसमें भी एक बार मेहमान के रूप में जोधपुर आ चुका है, जिसमें जो है इसने अपनी अच्छी जो है प्रदर्शन उसने किया था, अच्छा प्रदर्शन किया था। 2016 में 60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल विमानों की डील हुई थी। तो 2016 में ये डील हुई थी, इसकी बात हमने पहले ही की। 60,000 करोड़ रुपए के 36 राफेल विमान। तो ज़्यादा जो विवाद हुआ है इसी 60,000 रुपये को लेकर हुआ है। जो राहुल गांधी है इसे लेकर काफ़ी जो है हंगामा वो किए थे कि नहीं ये बहुत महंगा खरीदा जा रहा है। तो खैर जो भी हो, जो राजनीतिक मुद्दे हैं उनकी चर्चा हम नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली जो है 5 विमान आ गया, 5 प्रशिक्षण है, ये इसकी बात भी हम लोग कर चुके हैं, फ्रांस में ही है। तो ये सब इसके महत्वपूर्ण पॉइंट है जो कि इम्पोर्टेंट है। और फाइनली राफेल अब हमारा हो चुका है। 2021 के लास्ट तक जो है जो बचे हुए विमान हैं वो भारत में आ जाएंगे। राफेल 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 सबके जुबान पे अभी चर्चा है राफेल, लेकिन कौन है वो लोग जिन्होंने राफेल को हमारे देश में लाया है, कौन से लोगों ने उन्हें सबसे पहले उड़ाया है, उसकी बात हम करेंगे। तो 7 भारतीय पायलट्स ने विमान को लेकर वहाँ से चले थे। 7 भारतीय पायलट्स जिनके बारे में जो यहाँ डिटेल लिखा हुआ है। इनमें 17 स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, जो ये हरकिरत सिंह हैं, उन्हें शौर्य चक्र जो है सम्मान जो है, ये शौर्य चक्र जो सेना को दिया जाने वाला एक महत्वपूर्ण सम्मान है, उससे ये सम्मानित है 2008 में, क्योंकि उन्होंने कुछ साल पहले जो है अपनी जान पर खेलकर एक विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई थी, और उनकी जान भी जा सकती थी, लेकिन उन्होंने अपने अदम्य साहस का परिचय देते हुए अपनी जान भी बचाई, और जो विमान था लड़ाकू विमान उसको भी बचाया। उसके बाद उन्हें शौर्य चक्र पुरस्कार दिया गया था। तो उसके ग्रुप कैप्टन हरकिरत सिंह, विंग और जो उसमें शामिल थे विंग कमांडर MK सिंह, ग्रुप कैप्टन R कटारिया, विंग कमांडर अभिषेक त्रिपाठी, विंग कमांडर मनीष सिंह, विंग कमांडर सिद्धू और विंग कमांडर अरुण कुमार शामिल हैं। तो ये 7 पायलट्स की पूरी टीम थी जो 5 राफेल विमान को वहाँ से लेकर आई है। और एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पोर्टेंट है वो है हिलाल अहमद। हिलाल अहमद जो है वो फ्रांस में भारत के एयर अटैच हैं, वो अभी फ्रांस में ही हैं। तो वो राफेल उड़ाने वाले सबसे पहले भारतीय पायलट बन गए हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले वहाँ से जो है राफेल को उड़ाया, और जो उड़ान भरी राफेल की वो सबसे पहले उन्होंने ही भरी। और अभी भी वो वहीं पर फ्रांस में ही है। वो इसकी डील के जो है एयर अटैच के रूप में वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हिलाल अहमद जम्मू कश्मीर के हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जम्मू कश्मीर से जो भी, चूँकि बहुत ज़्यादा वो आतंकवाद को लेकर ग्रसित रहता है, अगर वहाँ से इतने अच्छे और लोग जो इतने देश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं ऐसे लोग निकलते हैं, तो एक गर्व की बात होती है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, चूँकि राफेल उड़ाने वाले ये पहले पायलट भी बने हैं। तो हिलाल अहमद जो जम्मू कश्मीर के हैं और भारत के पहले जो राफेल उड़ाने वाले पायलट हैं। तो पहले भी मैंने बताया कि जो पहला होता है सबसे बड़ा होता है, सबसे यूनिक होता है, तो वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो ये भी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है, और हमें जानने के लिए भी कि हिलाल अहमद कौन है। अगर आप जानना चाहते हैं तो ये वीडियो, ये सब जो भी आप राहुल के बारे में जानना चाहते थे, सारा कुछ इसमें जो संक्षेप रूप में दिया गया है। इसमें से कई आपको क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम के लिए भी निकाले जा सकते हैं, लेकिन एक अगला वीडियो मैं बनाऊंगी जिसमें जो 15-20 जो भी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं, उन सबको एक वीडियो में शामिल करूंगी। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, अगर राफेल के बारे में आपको जो भी समझना था, जो भी जानना था, अगर आप इस वीडियो के माध्यम से जान पाए हों, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें।
और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरा ये चैनल नया है। तो मुझे आप लोगों के सहयोग की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है, क्योंकि आपके जो सुझाव हैं, आपके जो कमेंट है, उनसे मुझे जो है प्रोत्साहन मिलता है और भी अच्छे वीडियो बनाने का। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे जो इससे जुड़े हुए और भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।